अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंशाइया ज़ौक़ चाय नोशी का ख़ुलासा भी पढ़ेंगे और मौलाना आज़ाद की हालत ज़िंदगी और इंशाइया की तारीफ़ पढ़ेंगे जो 5th यूनिट है 3rd सेमेस्टर में। मौलाना आज़ाद की हालत ज़िंदगी यानी उनकी बायोग्राफ़ी। उनका पूरा नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद। इनकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 में मक्का मुकर्रमा में हुई। मौलाना आज़ाद कौम के अजीम रहनुमा थे, आलिम-दीन भी थे, अदीब और मुजाहिद आज़ादी भी थे। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर अबूर हासिल था। दीनी और दुनियावी दोनों उलूम में महारत हासिल की। मौलाना आज़ाद की इल्मी और अदबी खिदमत। अल-हिलाल और अल-बलाग जैसे मशहूर रसायल निकाले यानी मैगज़ीन्स भी निकाले। इनके ज़रिए कौम में बेदारी पैदा की। उनकी नस्र दिलकश, मुदल्लल और असरअंगेज़ थी, यानी अच्छे ज़बान में लिखते थे और जो भी एडिटिंग करते थे अखबारों की, उनकी ज़बान बहुत फसील थी। सियासी खिदमत यानी पॉलिटिकल में उन्होंने कैसे थे? पॉलिटिक्स में आज़ादी की तहरीक में सरगर्म किरदार अदा किया और कांग्रेस के सदर भी थे। गांधी जी और नेहरू के करीबी साथी भी थे और फ़िरका वारियत के सख्त मुखालिफत भी थे। और तालीम के मैदान में खिदमत क्या थी इनकी? आज़ादी हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम यानी एजुकेशनल मिनिस्टर भी थे। मौलाना आज़ाद के अहम ख़ुसूसियात में इल्म और हिकमत से भरपूर शख्सियत के मालिक थे। मजहबी रवादारी के अलमबरदार भी थे। इत्तेहाद, तालीम और खुद एतमादी का पैगाम दिया करते थे। मौलाना आज़ाद की वफ़ात 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुई। इंशाइया की तारीफ़। इंशाइया को अंग्रेज़ी में लाइट एसे भी कहा जाता है। एसे राइटिंग जैसा होता है मज़मून, वैसी उसी तरह इंशाइया भी होता है। इंशाइया उर्दू नस्र की एक दिलचस्प और ख़ूबसूरत सिन्फ़ है। इसमें मुसन्निफ़ अपने ख़यालात, एहसासात, तजुर्बात और मुशाहिदात को हल्के-फुल्के, दिलकश और फ़िक्री अंदाज़ में बयान करता है। इंशाइया का मकसद नसीहत या तहक़ीक़ करना नहीं होता, बल्कि क़ारी को ज़हनी मसरत और गौर व फ़िक्र का मौका फ़राहम करना होता है। इंशाइया में किसी ख़ास नतीजे या अंजाम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुसन्निफ़ आज़ादा तौर पर किसी भी मौज़ू पर अपने ख़यालात का इज़हार करता है। इसकी ज़बान शगुफ़्ता, रवां और सादा होती है, जिससे तहरीर में एक ख़ास दिलकशी पैदा होती है। इंशाइया का मौज़ू ज़िंदगी के आम पहलू होते हैं, जैसे खुशी, गम, मोहब्बत, दोस्ती, वक्त, किताब या कोई रोज़मर्रा मुशाहिदा हो। इंशाइया में तंज़ व मिज़ाह, हल्की फुल्की बातें और फ़िक्री गहराई सब शामिल होते हैं। हर मौज़ू पर भी हम लोग इंशाइया लिख सकते हैं। इंशाइया निगार क्या करता है? क़ारी यानी पढ़ने वालों को हँसाता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है। उर्दू के मशहूर इंशाइया निगारों में पतरस बुखारी, इब्न इंशा, रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और फ़रहतुल्लाह बेग के नाम नुमायाँ हैं। इन सब ने अपने इंशाइयों के ज़रिए उर्दू अदब को एक नया रंग, नया ज़ायक़ा और नया उसलूब अता किया। अब हम लोग इंशाइया का ख़ुलासा, ज़ौक़ चाय नोशी का ख़ुलासा पढ़ेंगे। मौलाना आज़ाद जब आज़ादी के जद्दोजहद में जेल गए थे, अहमदनगर की जेल में क़ैद थे, तब उन्होंने उनके दोस्त हबीबुर रहमान शेरवानी को कई ख़ुतूत लिखे। ये ख़ुतूत अदबी अहमियत के हामिल भी थे। बाद में ये ख़ुतूत ग़ुबार ख़ातिर के नाम से शाये भी हुए, जिसमें से एक ख़त का मतन ज़ौक़ चाय नोशी के नाम से शामिल निसाब किया गया, जिसका ख़ुलासा इस तरह है। इंशाइया के शुरू में मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि वह हमेशा सुबह 3-4 बजे उठ जाया करते थे और उनके मुताबिक सुबह का वक्त उनके लिए बड़ा सुहाना और पुरकाइफ वक्त हुआ करता था। आज़ाद लिखते हैं कि मुझे सुबह में चाय पीने की आदत है, लेकिन क़ैद में उन्हें सलीक़े से चाय भी पेश करने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो खुद ही चीनी चाय के ज़रिए बड़ी हुनरमंदी से अपने लिए चाय बनाते, रूसी फ़ंजान में कुर्सी पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता चाय पीते और सुरूर हासिल करते और उसी कैफ़ियत में लिखने लगते। आज़ाद कहते हैं कि दोपहर के वक्त भी उनके लिए अच्छा वक्त होता। जब वो लिखते लिखते थक जाते तो थोड़ी देर आराम कर लेते और फिर चाय पीकर अपनी मसरूफ़ियत में लग जाते। जेल में बाहर की ज़िंदगी का सा आराम नहीं होता, इसके बावजूद वो नीले आसमान और चमकते सूरज को देखकर गौर व फ़िक्र में लग जाते और अक्सर उनके क़लम से फ़लसफ़ियाना बातें निकल पड़ती। चुनांचे इस मज़मून में वो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर लोग इस कोशिश में रहते हैं कि ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करें,
लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ज़िंदगी को सही ढंग से गुजारना बड़ा काम है। इसलिए वो कहते हैं कि ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना चाहिए। यहाँ मरना आसान है और जीना मुश्किल, और अगर कोई जीने का ढंग सीख ले तो वो कामयाब इंसान है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंशाअ ज़ौक़ चाय नोशी। चाय की आदत, उसके ज़ौक़ और उससे जुड़ी दिलचस्प बातों पर मबनी एक दिलचस्प और मिज़ाहिया नस्र पारा है, यानी मज़मून है। मौलाना ने इस इंशाइया में चाय को एक आम मशरूब के बजाय ज़िंदगी की ज़रूरत और दिल का सुकून करार दिया है। इनके नज़दीक चाय पीना सिर्फ़ एक आदत नहीं बल्कि एक फ़न और रूह की तस्कीन का ज़रिया है, सुकून का ज़रिया है बोल रहे। आगे लिखते हैं, चाय इंसान की थकन दूर कर देती है, दिमाग को ताजगी बख्शती है और दिल को सुकून पहुंचाती है। वो कहते हैं कि चाय के बगैर ज़िंदगी फीकी लगती है, जैसे फूल बगैर खुशबू के या सुबह बगैर रोशनी के। उनके नज़दीक चाय पीने का लुत्फ़ तब दोबाला होता है जब इंसान किसी दोस्त के साथ बैठकर गुफ्तगू करते हुए चाय का मज़ा लेते हैं। इस इंशाइये में मौलाना ने चाय नोशी के मौक़े, तरीक़ों और ज़ौक़ रखने वालों के मुख्तलिफ़ अंदाज़ को बड़े खूबसूरत, शगुफ्ता और तंज़िया अंदाज़ यानी हुमरस में बयान किया। कहीं वो उन लोगों पर हल्का सा तंज़ करते हैं तो जो चाय पीने को फ़ैशन समझते हैं, और कहीं उनकी तारीफ़ करते हैं जो सच्चे दिल से चाय के दिलदादा हैं। चाय के बारे में मौलाना का अंदाज़ बयान निहायत दिलकश, मिज़ाहिया और फ़िक्री है। वो चाय को एक ऐसा मशरूब करार देते हैं जो थकन, गम, तन्हाई और उकताहट का इलाज है। आखिर में मौलाना कहते हैं कि चाय सिर्फ़ एक मशरूब नहीं बल्कि एक तहरीक, एक एहसास और ज़िंदगी की खूबसूरती है। यूँ ये इंशाइया हमें पैगाम देता है कि ज़िंदगी के छोटे छोटे लुत्फ़ जैसे चाय नोशी को भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें इंसान को ज़िंदगी से मोहब्बत सिखाती है।